अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट की वाकई जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन से तारीख मांगी थी उनके वकील के ज़रिए, तो वो तारीख भी तय हो गई और इलेक्शन कमिश्नर और सदर में भी सुलह करवा दी। दोनों में नाइतफाकी पैदा हो गई थी उस वक्त जब सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर को एक ख़त लिखा और कहा कि 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाने चाहें। ये मेरा आर्डर है, आइन कहता है, ये सवाबदीदी अख्तियार है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं न मानूं। दोनों को इकट्ठा बिठाया आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। बिल्कुल सलाम है उन पर कि आज मनोअन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ। आज हमने सोचा कि शायद तारीख ना आए, शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को ख़त न लिखे तारीख देने के हवाले से, या उनसे मुलाकात न हो। लेकिन मुलाकात भी हुई, तारीख भी मिली, इत्तेफाक भी हुआ। दोनों के दरमियान 11 तारीख का इत्तेफाक न होने के बाद 8 फरवरी 2024 जुमेरात को आम इंतखाबात होंगे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके जो कह रहे थे कि आम इंतखाबात 1 साल बाद होंगे, उनके मुंह में खाक। आज आम इंतखाबात के हवाले से जो तारीख मिली है उस पर तमाम सियासी जमातें खुश निढाल नज़र आ रही है, और ये सारा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जाता है कि उन्होंने आज फैसले में ये क्रेडिट लिया और कहा कि आज के दिन सदर से मशावरत करें और इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। सदर ने पहले तो नहीं माना, लेकिन बाद में मालूम हुआ है कि इत्तेफाक हो गया। अब आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के 11 तारीख पर नहीं होंगे, बल्कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे।